जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हमने अब तक विस्थापन अभिक्रिया द्वि विस्थापन अभिक्रिया में अंतर सीखा था। ठीक है, कक्षा 10 विज्ञान। और आज हम सीखेंगे अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो में आए हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना जरूर वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले लिखेंगे उपचयन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, उपचयन अभिक्रिया क्या है तो समझिएगा। उपचयन अभिक्रिया क्या है बेटा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे चैप्टर में अब 3-4 हेडिंग रह गई हैं, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं है और बाकी सब सॉल्व है। सॉरी बच्चों, 3-4 हेडिंग रह गई हैं, बाकी 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखते रहें और जो बच्चे नए आए हों वो पीछे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उपचयन अभिक्रिया ये ये क्या है, ये वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की बेटा जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा इनमें हाइड्रोजन का त्याग होता है। तो अपचयन अभिक्रिया क्या है, यह वह अभिक्रिया, अभिक्रिया लिखना या क्रिया लिखना। ठीक है बेटा, अभिक्रिया या हम इसे लिख सकते हैं प्रक्रम। ठीक है बेटा, या हम इसे लिख सकते हैं प्रक्रम। ठीक है, या प्रक्रिया, कुछ भी लिख सकते हैं। इसे हम लिखते हैं ये वह प्रक्रिया, ये वह प्रक्रिया है जिसमें बेटा जिसमें जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये बेटा ऑक्सीजन ग्रहण तथा हाइड्रोजन, ठीक बेटा, ऑक्सीजन ग्रहण तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाती है, वह हमारी उपचयन अभिक्रिया क्रिया कहलाती है। ठीक है, कहलाती है, कहलाती है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, क्या लिखा है हमने, ध्यान से समझना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है। उप उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि सीधी सी बात है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का त्याग हो रहा हो, ठीक है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा हो, त्याग हो रहा हो, ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा हो, ग्रहण, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण कर रही हो, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है बेटा, अब इसकी अपोजिट होती है हमारी अपचयन अभिक्रिया, तो इसे भी समझ लेते हैं क्या होती है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है बेटा, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि यह वह प्रक्रम है जिसमें हाइड्रोजन ग्रहण की जाती है, ठीक है, या हाइड्रोजन का लाभ होता है तथा इसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है। ठीक है बेटा, ये कौन सा प्रक्रम है? सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, यह वह प्रक्रम है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये वह प्रक्रम है जिसमें जिसमें
हाइड्रोजन हाइड्रोजन या मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का ग्रहण ग्रहण या क्या लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन का लाभ होता है। और क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। और लिखेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का त्याग होता है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? तो ये हमारी हो जाएगी अपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सी हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, देखो अब ये एक दूसरे की उल्टी होती है, जस्ट अपोजिट। देखो उपचयन अभिक्रिया ये वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? यह वह प्रक्रम है जिसमें हाइड्रोजन का ग्रहण या हाइड्रोजन का लाभ होता है और ऑक्सीजन का त्याग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, तो यह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है मेरे बेटा, कहलाती है। ठीक है, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया तो मेरा मानना है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है मेरे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों सॉरी बेटा, जुकाम बहुत हो गया, इस वजह से खांसी हो गई है। रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है सॉरी मेरे बच्चों, इन अभिक्रियाओं को अपचयन और उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। किस अभिक्रिया को कहते हैं? तो ध्यान सुनना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह उपचयित तथा हुआ है। उपचयित हुआ है, क्या हुआ है बेटा? उपचयित, अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित, यानी किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और एक अभिकारक अपचयित हो रहा हो। ठीक है बेटा, हो रहा हो, तो वो क्या, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? रेडॉक्स। एक बार फिर समझ लेना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। ठीक है, अपचयित होता है, तो इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? इन अभिक्रियाओं को उपचयन या अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? एक बार फिर ध्यान से समझना आप लोग सीधी सी बात यह है हमारी, अपचयन अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया हो रही हो दोनों अभिक्रियाओं में, यदि कोई एक अभिक्रिया जिसमें ये दोनों ही अभिक्रिया हो रही हो तो वो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। तो मैं ये तीसरी वाली बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना। लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित, ठीक है, एक अभिकारक कैसा हो? उपचयित, तथा दूसरा अभिकारक अपचयित। ठीक है बेटा, एक अभिकारक हमारा उपचयित तथा दूसरा अभिकारक हमारा अपचयित हो, इन अभिक्रियाओं को सॉरी बेटा, इन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे चीट? तो आप समझ लो, एक अभिक्रिया मैं बना देता हूं यहां पर क्या है। ठीक है, तो CuO, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, CuO प्लस
प्लस हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। और ये क्या बनाता है, ये बनाता है, तापन के बाद ये बनाता है Cu प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तापन पे बनाता है ये, तापन पे बनाता है ये Cu, ठीक है, प्लस H2O सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, H2 यानी कि जल। तो क्या क्या हो रहा है इस अभिक्रिया हम समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझना है। इन्होंने कहा था उपचयन अभिक्रिया, यह वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण तथा हाइड्रोजन त्याग होता है, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब कह रहा है अपचयन अभिक्रिया, यह वह प्रक्रम है जिसमें हाइड्रोजन का ग्रहण या हाइड्रोजन का लाभ होता हो और ऑक्सीजन का त्याग सॉरी बेटा, त्याग होता हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया मेरे बच्चों। और इन दोनों अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया में हो रही हो तो वो क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि हमने रेडॉक्स अभिक्रिया लिखी है, रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा हमने बताई थी, ठीक है। अगर कोई यौगिक अपचयित होता हो और एक यौगिक उपचयित होता हो सॉरी मेरे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, तो वो हमारी हो जाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या उपचयन हो रहा है और क्या अपचयन हो रहा है तो आप लोग समझ गए होंगे। चलो ठीक है, समझ गए होंगे तो देखो ये वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी। इसमें क्या है बेटा, मेरा ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का यहाँ त्याग हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इन्होंने कहा यह वह प्रक्रम प्रक्रम है जिसमें हाइड्रोजन का ग्रहण या हाइड्रोजन का लाभ होता है और ऑक्सीजन का त्याग होता है मेरे प्यारे बच्चों सॉरी बेटा, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से समझना। इसमें यानी कि Cu, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है ना, ये कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, ये कॉपर हो रहा है, कॉपर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया आपको मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आपको। अब देखो ये वाली, ये अभिक्रिया कौन सी होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये अभिक्रिया कौन सी होगी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ कोई हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखो सॉरी बेटा, खांसी बहुत हो गई है, ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा है ना, देखो ये हाइड्रोजन है सिंपल, इसमें ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा है, इसका मतलब ये अभिक्रिया कर रहा है और ये अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन का लाभ हो रहा है। तो ये कौन सी हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया, एक बार फिर समझना। देखो यहां से हमारा क्या हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों, यहां से क्या हो रहा था, हमारा ऑक्सीजन का त्याग हो रहा था, देखो इसमें त्याग बोला है ना, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का जब त्याग होगा तो कौन सी होगी अभिक्रिया हमारी, अपचयन अभिक्रिया। और जब हमारा ऑक्सीजन का लाभ होगा, सीधी सी बात ऐसे है, ऑक्सीजन का त्याग होगा तो अपचयन और ऑक्सीजन का लाभ होगा तो उपचयन, सीधी सी बात है। देखो यहाँ लाभ हो रहा है तो उपचयन। अब देखो एक बार ध्यान से फिर समझ लो, यहाँ पर ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है, अब हाइड्रोजन इसमें है या नहीं है, सीधी सी बात है, उससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ त्याग हो रहा है तो उपचयन, अपचयन आ गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में सॉरी बेटा, समझ में आया तो रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे चीज तो आप लोगों को जरूर प्यार से समझ में आया होगा, ठीक है। और अपनी वीडियो इतनी बनाते हैं, अगर टाइम नहीं लेकर के अगली वीडियो आपको कल मिलेगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।